जय गुरु गणेश मिश्री नमः। पलक पावड़ा सु पूजो गुरुवर पग थारा, हो प्रभु जी पग थारा। भाव और भक्ति रा स्वीकारो वंदन म्हारा। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्राप्त स्मरणीय समस्त पूज्य वरों के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन नमस्कार। मेरे संयमी जीवन के संतगण का अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही पावन, पवित्र, सुंदर संदेश लेकर आया है। आज रविवार है। रवि यानी सूर्य, सूर्य का दिन कहा जाता है उत्थाय यानी उदित होने वाला, नई प्रेरणा और नया उत्साह देने वाला, नई उमंग और नई तमन्नाओं को जागृत करने वाला दिन रविवार का है। साथ में पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग, बहुत ही बढ़िया योग आज का आया हुआ है। और योग में संयोग की बात कि आज हमारे अनंत अनंत उपकारी, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जन्म दिए, संस्कृति बताई, धर्म की राह दिखलाई, व्यवहार का ज्ञान बताया, ऐसे अनंत 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 जिनके उपकार हम पर है, जिनके उपकारों को तीर्थंकर भी मानते हैं, आचार्य गुरु और सभी मानते हैं, ऐसे आज का दिन है मातृ दिवस, मदर्स डे, मातृ दिवस। यह आज माँ को याद करना। मन में प्रश्न आएगा, आज ही याद करना क्या? नहीं सा, 365 दिन ही हमें माता पिता गुरु और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। 365 दिन ही हमें माता पिता गुरु और प्रभु की भक्ति करना चाहिए। पर उन दिनों के अंदर कोई विशेष दिन आ जाता है और आज यह मातृ दिवस आया हुआ है। जिस माता के, जिस माँ के, जिस आई के हमारे ऊपर बहुत 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 उपकार है। जब हम गर्भ में आए तब से हमारे माँ का जीवन ही परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर दिया, खाने से, पीने से, बैठने से, चलने से, सोने से। और कितनी भयानक वेदना सहन कर कर, कष्ट सहन कर कर, दुख सहन कर कर और सारे परिसह को सहकर माता ने हमें 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर बहुत अच्छे संस्कार देकर समय के ऊपर हमें इस धरातल पर प्रसव की वेदना सहकर जन्म दिया। ऐसे माँ के उपकारों को भुलाया नहीं जाएगा। माँ घर का मांगल्य है और पिता घर की छत है। इनके हमारे ऊपर अनंत 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 उपकार है और उनके चरणों में हमें शीश झुकाकर बड़े भाव और भक्ति के साथ में नम जाना है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर, किया बड़ा उपकार हम पर, किया बड़ा उपकार। और उस माता के हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। 365 दिन ही माता पिता को याद करना है, पर आज तो विशेष रूप से माँ के चरणों में माथे को झुकाना। माँ का हाथ अपने सिर पर घूम जाएगा और वह दिव्य आशीष, वो ममतामय कृपा, वो वात्सल्य की वर्षा हमारे रोम रोम को स्पर्श कर देगी। यह जो शरीर में बहने वाला ब्लड है, यह जो शरीर में चलने वाली नसें है, यह जो चलने वाली बुद्धि है, यह जो कार्य हो रहे हैं, ये सब इनकी बदौलत है। इन्होंने दिया है, इनके हमारे ऊपर उपकार है। हम इनके ऋणों को, उपकारों को चुका नहीं सकते हैं, पर हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है इनकी स्मृति करना, इनको याद करना, उनके चरणों में माथा झुकाना, उनका आशीर्वाद पाना और उनकी कृपा से लीला लहर
बन जाता है। और ऐसी यह माँ की दिव्य आशीष और कृपा, माँ समाड़े आतड़ी, यह माँ हमारी अंतर आत्मा की रक्षा करती है। हम घर नहीं आए तो रास्ता देखने वाली माँ रहती है। स्वयं खाती नहीं है पर हमें खिलाती है, स्वयं रोती है पर हमें हंसाती है, स्वयं जागती है पर हमें सुलाती है, स्वयं मौन रह जाती है और हमें बोलना सिखाती है। सारा कार्य, सारा बलिदान, सारा त्याग, सारा तप, सारी साधना बच्चों के लिए माता पिता कर देते हैं। हमारा परम कर्तव्य बन जाता है उनके आंखों में आंसू ना आए, उनका हृदय भी ना रोए, उन्हें अकेलापन भी महसूस ना होवे और उन्हें दिल में पीड़ा भी ना होवे, उन्हें सदा आनंद प्राप्त होवे। वे आनंद में रहेंगे तो घर में लक्ष्मी सरस्वती का वरदान बना हुआ रहेगा। उनका आशीर्वाद हमें भो भो तक साथ में पार में काम आने वाला है। और ऐसे वो माता पिता का आशीर्वाद लेकर तीर्थंकर परमात्मा भी संयम मार्ग की ओर अग्रसर हुए। संकल्प कर दिया माता पिता है जब तक दीक्षा नहीं लूंगा, कारण वे तो 3 ज्ञान के धनी थे और वे जान गए थे। इतना वात्सल्य भरा हुआ माँ के हृदय में है, ममता है, छाया है, वो छाया का आनंद लीजिए और माँ के चरणों में झुककर बड़े भावों के साथ में कहिए, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, उनको पूछो जिनकी माँ ना होती है। उन बच्चों से जाकर पूछिए जिन्हें माँ नहीं है, जो माँ बोलने के लिए तरस जाते हैं, ऐसे वे आंसू बहाते हैं। हम बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली है क्या हमें माता पिता मिले, हम सौभाग्यशाली है हमें उनके संस्कार और अनुभव मिले, हम परम सौभाग्यशाली है कि उनके द्वारा संस्कार देकर धर्म के मार्ग के ओर बढ़े। और मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ ने मुझे संस्कार दिए, लालन पालन किया, बड़ा बनाया और आगे संयम के मार्ग की ओर बढ़ाने की आज्ञा दी। वो माँ के तो उपकार ही उपकार है। एक जन्म देने वाली माँ रहती है और एक आशीर्वाद देने वाली माँ रहती है। जैसे श्री कृष्ण रोजाना 400 माताओं को प्रणाम करते थे। जन्म देने वाली देवकी है, लालन पालन करने वाली यशोदा है। ऐसे वो माँ के उपकारों को कृष्ण भी नहीं भूल पाए, राम भी नहीं भूल पाए, महावीर भी नहीं भूल पाए, गौतम भी नहीं भूल पाए, आराध्य गुरुदेव भी नहीं भूल पाए। ऐसे हमारे सद्गुरुनाथ भी माता के आशीर्वाद से संयम मार्ग की ओर बढ़े। माँ ने इतना त्याग किया, तप किया, स्वाध्याय किया और ज्ञान पंचमी की आराधना कर कर कार्तिक बदी छठ को सद्गुरुनाथ को जन्म दिया। कितना आशीर्वाद भरकर मिला। और उस माँ के ही प्रेरणा से राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक और साउथ की यात्रा के अंदर जुड़ गए और धर्म का प्रचार किया। ऐसे माँ वो स्वप्न में आकर सद्गुरुनाथ को जगा कर चले गई, बेटा उठो और सीधी दिशा के ओर बढ़ जाओ। ऐसी दिशा का मार्गदर्शन देने वाली माँ कहलाती है। उस माँ के उपकारों को भूलना नहीं है। जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और रिश्तों में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, माँ कहते हैं। हमारी माँ जो हमारे ऊपर बहुत उपकार किए और हमें इस संयम मार्ग की ओर अग्रसर किया। धन्य है वो माँ को, नमन है वो माँ को, प्रणाम है वो माँ को। आगे बढ़ते हुए हमें ज्ञान देने वाले, संयम देने वाले, चारित्र अंगीकार कराने वाले और यह रजोरन हाथ में देकर जिन शासन की प्रभावना कराने वाली, वह भी एक माँ कहलाई गई है। और वह माँ है गुरु माँ। गुरु माँ को भी आज याद किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा और वो गुरु माँ का आशीर्वाद ही संयम की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। धन्य है वो गुरु माँ,
गुरनिसा प्रभा प्रकाश को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। आगे बढ़ते हुए उस माँ ने हमें गौ माता के दर्शन कराए और गौशालाओं के लिए प्रेरणा करा दी। और ऐसी वह गुरुदेव की, गुरु माँ का ऐसा आशीर्वाद बना हुआ रहा और आज भी वह गौ माता है, धरती माता है। ये सारी माता, माँ शब्द आया हुआ है, चाहे जन्मदात्री रहे, चाहे ज्ञानदात्री रहे, चाहे गौ माता रहे, चाहे धरती माता रहे, चाहे सरस्वती माता रहे, ये सब माँ शब्द से भरे हुए हैं। और इन सब का आशीर्वाद, कृपा, मेहर और दृष्टि सदा हम पर बनी रहे, जिसके द्वारा हमारा हर कार्य मंगलमय, आनंदमय, अग्रसर होता रहे। हम माँ के उपकारों को चुका नहीं सकते, ऋणों को चुका नहीं सकते हैं, पर भूलना नहीं है। आज उनके चरणों में मस्तक को झुकाना है, उनके आशीर्वाद को पाना है, उनके आशीर्वाद को पाना है, चरणों में मस्तक को झुकाना है और उनके हाथों से आज दान कराना है, उनके हाथों से आज दान कराना है। माँ सामने है तो उनकी भक्ति कर लो, माँ नहीं है तो उन्हें याद कर लो और उनके गुणों का गुणानुवाद कर कर जीवन को धन्य बनाए, जीवन को पुण्य की, जीवन में पुण्य की झोली भरे। यही हम मंगल भावना, मंगल कामना आप सबके लिए करते हैं। और माता पिता के आशीर्वाद से समस्त परिवार स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न रहे, जिन शासन और धर्म की छाव मिलती रहे, आगे सारे रास्ते कार्य सिद्ध होते रहे, यही वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यही मंगल भावना बहते हैं। आज के इस मातृ दिवस पर मत भूलो बच्चों माता पिता के आशीर्वाद, मत भूलो बच्चों माता पिता के दिए हुए संस्कार, मत भूलो बच्चों माता पिता ने दिया हुआ बलिदान, मत भूलो बच्चों माता पिता ने सिखाया हुआ ज्ञान, मत भूलो बच्चों माता पिता ने दिया हुआ मार्गदर्शन, और मत भूलो बच्चों माता पिता की ममतामय, वात्सल्यमय आशीष और किरण। इसे कभी भी मत भूलना, उसे दिल के अंदर, हृदय के अंदर समोच कर रखना और समेट कर रखना। यह हरदम हमें संबल देगा, साथ देगा, आगे बढ़ाएगा। आज जाओ माता पिता के छाँव में, आज जाओ माता पिता के कृपा में, उसकी लीला लहर हो जाएगी। और मान जाओ माता पिता के अनंत उपकारों को और नम जाओ उनके चरणों में, नम जाओ उनके चरणों में। यही भाव भक्ति माता और पिता के चरणों में समर्पित कर कर, उपकारों के ऋण चुकाए जा नहीं सकते, उपकारों के ऋण चुकाए जा नहीं सकते, ऐसे माता पिता को भुलाया जा नहीं सकता, भुलाया जा नहीं सकता। और हरदम उन्हें याद करे और उनकी कृपा पाए। और जो जीवन के माता पिता जन्म के तो है ही है, पर धर्म के माता पिताओं का भी सतत आशीर्वाद, कृपा और मंगल भाव साथ में जुड़ाए रखते हुए अपने जीवन की यात्रा को अग्रसर आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में आपके अपने मुनि श्रुत अक्षर के ओर से यही धर्म संदेश, मंगल संदेश। ओम सद्गुरु नाथाय नमः।